आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज की हमारी जो वीडियो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ कॉल्ड द गेटवे टू द मेडिटेरियन सी। ठीक है, मतलब कि कौन सी स्टेट को हम गेटवे बोलते हैं मेडिटेरियन सी का। ठीक है, ये पूछा है इन्होंने। तो यहाँ पे ऑप्शन में है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बाब अल मंदाब स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, या फिर कोई भी नहीं। जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है इसको हम बोलते हैं मेडिटेरियन सी का ये गेटवे है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ये सेपरेट करता है दो कॉन्टिनेंट को। कौन कौन से कॉन्टिनेंट को? यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। ठीक है, सेपरेट करता है यूरोप और अफ्रीका को और कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को किसके साथ? अटलांटिक ओशन के साथ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेपरेट किसको कर रहा है और कनेक्ट किसको कर रहा है? कौन? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंट्री है। यहाँ पे है वेस्टर्न सारा, मोरक्को, अल्जेरिया, टूनिशिया। टूनिशिया में आपको पता है ना, जो अरब रेवोल्यूशन आया हुआ था, अरब लैंग्वेज के बेसिस पे रेवोल्यूशन आया हुआ था। लीबिया है यहाँ पे, इजिप्ट के पास जो सुएज कनाल है जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को अलग करती है। इजिप्ट का कुछ पार्ट जो है हमारा एशिया में भी आता है। ठीक है, कौन सा पार्ट है वो? सनाई पेनिनसुला। फिर उसके बाद आता है हमारा इसके नीचे सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको बोलते हैं? इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया। ठीक है, फिर इसके नीचे तंजानिया भी गिरा है, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये जोन्सबर्ग है और कलमेगोर है। जोन्सबर्ग में सोना मिलता है और कलमेगोर में डायमंड मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे नवेबिया, अंगोला। ठीक है, आप ये देख लेना। अभी हमारा मेन मोटिव है कि हमने एमसीक्यू करवाने हैं इसके। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी स्ट्रेट को, अब स्ट्रेट होती है पानी की, ठीक है, थोड़ी ये पतली होती है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे नहर होती है वैसी ही होती है, थोड़ी ये पतली। और जो बड़ी होती है, थोड़ी ब्रॉड होती है, उसको हम चैनल बोलते हैं। ठीक है, नहर बोलते हैं। ये थोड़ी पतली होती है। तो कौन सी स्ट्रेट है जिसको हम गेट ऑफ टीयर बोलते हैं? ठीक है, गेट ऑफ टीयर। अब है फर्स्ट स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, इसको हम की ऑफ मेडिटेरियन सी बोलते हैं। बाब अल मंदाब स्टेट या कुक स्टेट, तो बाब अल मंदाब स्टेट को हम क्या बोलते हैं? गेट ऑफ टीयर। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। ये जो स्टेट है ये सेपरेट करती है किसको? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एशिया से। ठीक है, ये एशिया से सेपरेट करती है। जो जिब्राल्टर है वो यूरोप से सेपरेट करती है। ठीक है, ये जो है ये एशिया को, अफ्रीका को एशिया से सेपरेट करती है। और जो दूसरी वाली थी पहले हमने पढ़ी, कौन सी पढ़ी? वो जिब्राल्टर, वो यूरोप से करती है। ठीक है, और ये कनेक्ट करती है रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से। ठीक है, गल्फ ऑफ अदन से। ठीक है, ये ध्यान से देख लेना, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कोस्ट है जिसको हम ग्रेन कोस्ट बोलते हैं? ठीक है, ग्रेन कोस्ट। ये सारे ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीरिया लियोनी, लिबेरिया, या दोनों को, तो हम दोनों को बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? ग्रेन कोस्ट। ग्रेन अनाज होता है और उसका कोस्ट। ठीक है, सीरिया लियोनी। अब ये जो कोस्ट है ये दोनों ही कंट्री कहाँ पे लोकेटेड करती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड, मतलब इस वाली साइड। ठीक है, ये हो गया वेस्ट, यहाँ पे लोकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री को हम गोल्ड कोस्ट बोलते हैं? ठीक है, पहले हमने पढ़ा ग्रेन, अब गोल्ड। ठीक, तो गोल्ड हम बोलते हैं गाना को। कौन सी कंट्री को बोलते हैं? गाना को। जो गाना है ये भी वेस्ट कोस्ट में ही लोकेटेड है। अब है कि कौन सी कंट्री को हम स्लेव कोस्ट बोलते हैं? ठीक है, स्लेव कोस्ट। आपको पता ही है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको यूज़ नहीं किया जाता, तो इसी कारण वो क्या है? स्लेव, ऐसे मतलब बड़े गरीब है। तो टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, तो तीनों को ही हम क्या बोलते हैं? स्लेव कोस्ट। क्योंकि पुराने टाइम में, एंशियंट पीरियड में यहाँ से स्लेव लेके आते थे, गुलाम लेके आते थे। आपने देखा होगा मूवी में।
अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे तीनों, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और इक्वेटर है, तीनों ये जो लाइनें हैं, इमेजरी लाइनें हैं, ये पास होती है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहीं पड़ती है और यहाँ पे फिर काले काले लोग होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक लोकेटेड इन द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में कौन सी लेक लोकेटेड। अब ये जो है ये कौन सी है रिफ्ट वैली में, नाइसा और तंजानिका। ठीक है, ये दोनों ही कहाँ है, रिफ्ट वैली में। रिफ्ट वैली मतलब ऐसे जैसे प्लेट टेक्टोनिक पड़ती हैं तो दरारें पड़ती हैं उसके कारण। जैसे ये आपको पता है कि ये मोज़ेम्बिको है और ये मेडागास्कर है, तो ये भी रिफ्ट वैली के कारण ही अलग अलग हो गया है। ठीक है, ये दोनों ही कंट्री क्या हो गया, अलग अलग हो गई है इससे रिफ्ट वैली के कारण। तो अभी हम रिफ्ट वैली में पढ़ रहे थे कौन कौन सी लेक थी, तो उसको हम देखते हैं। अब बोल रहे हैं कि इन विच फॉलोइंग कंट्री एटलस माउंटेन डू नॉट एक्सटेंड। ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका में माउंटेन है कौन सा, एटलस माउंटेन है, जो यहाँ इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पे एक्सटेंड नहीं है, मतलब कहाँ फैला नहीं है। तो पहला है मोरक्को, अल्जीरिया, टुनिसिया, सूडान। तो सूडान में नहीं फैला हुआ है। ठीक है, अभी आपने रिसेंट जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे हुए थे ये सारे क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का पूछा हुआ था कि एटलस माउंटेन में कौन कौन सी कंट्री आती है सीरीज़ में, मतलब नॉर्थ से साउथ लगाना है। ठीक है, तो ये जो माउंटेन है ये जैसे हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखा तो इसके नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे है। और कौन कौन सी कंट्री आती है, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया। ठीक है, ये वाली कंट्री आती है, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया। आप देख लेना मैप में भी, तो यहीं पे है मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, छोटी छोटी सी जहाँ पे अब अरब रेवोल्यूशन हुआ था। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, किलीमंजारो। ठीक, कौन सी है, किलीमंजारो। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये तंजानिया और कीनिया के बॉर्डर में लोकेटेड है। ठीक है, ये कंट्री भी पता होनी चाहिए कि कहाँ पे लोकेटेड है, बॉर्डर ऑफ तंजानिया और कीनिया में लोकेटेड है ये। इसकी हाइट है 5895 मीटर। ठीक, जो एटलस माउंटेन है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि एटलस माउंटेन की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है तुबकल। ठीक है, तुबकल कौन सी है, तुबकल। अब ये जो तुबकल है ये फोल्ड माउंटेन में आता है। ठीक है, ऐसे कुछ है ना, यंग फोल्ड माउंटेन, जैसे जो हिमालय है वो यंग फोल्ड माउंटेन में है, तो ये न्यू फोल्ड माउंटेन में आता है, उसकी टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से अफ्रीका की कौन सी जो कंट्री है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया फॉल भी है यहाँ पे। ठीक है, नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्मॉलेस्ट कंट्री बेस्ड ऑन एरिया। ठीक है, एरिया के हिसाब से सबसे छोटी कंट्री कौन सी है अफ्रीका में, तो वो है शेचिल। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा टी चाय कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो वो है कीनिया। ठीक है, कीनिया प्रोड्यूस करती है चाय। अब पूछा हुआ है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा डेट प्रोड्यूस करती है, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पूछा है। डेट होते हैं खजूर। ठीक है, तो ये करती है इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट जो कंट्री है इसका कुछ पार्ट एशिया कॉन्टिनेंट में भी आता है। ठीक है, इसी के पास सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल बनाई हुई है। अब है कि विच आउट द फॉलोइंग कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ ए क्लोव। क्लोव मतलब लौंग। लौंग सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में, अब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात नहीं, ये वर्ल्ड की बात है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्लोव कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूसर, वो भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर ये सब देखना होता है। तंजानिया। ठीक है, तंजानिया से। उसके बाद है कि कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम वो भी वर्ल्ड में। ठीक, तो ये कौन सी कंट्री करती है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में देखो मिनरल्स भी होते हैं, गोल्ड भी होता है, डायमंड भी होते हैं। ठीक है, 90%, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, 90%
प्रोड्यूस करती है, और नामीबिया में यूरेनियम वगैरह मिलते हैं। ठीक। अब पूछा हुआ है कि जो कालाहारी डेजर्ट है, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि कालाहारी डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है और कौन सी कंट्री में है। ठीक है, कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, कंट्री कौन सी है, बोट्सवाना। ठीक है, बोट्सवाना में ही ये लोकेटेड है कालाहारी डेजर्ट। और यहाँ पे ट्राइब रहती थी बुशमैन। ठीक है, बुशमैन उसी के नाम से पड़ा हुआ है कालाहारी डेजर्ट, मतलब बोट्सवाना। ठीक है, कौन सी ट्राइब रहती थी, बुशमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपेस्ट लेक इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की डीपेस्ट लेक, अफ्रीका की पूछा हुआ है डीपेस्ट लेक। ठीक है, तो कौन सी है, तनगानिका। ठीक है, तनगानिका लेक। अब इन्होंने बोला हुआ है कि इट इज़ द सेकंड डीपेस्ट लेक। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आती है वर्ल्ड वाइज। फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, बेकाल। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे डीपेस्ट लेक। अब लेक की बात है, ठीक है, रिवर की नहीं है। तो फर्स्ट नंबर पे जो डीपेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड की, बेकाल है, और सेकंड नंबर पे तंजानिका। ये कहाँ पड़ती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब जो ये मसाई ट्राइब है ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, ये पूछा इन्होंने। तो मसाई ट्राइब कीनिया तंजानिया दोनों में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब ये मैप है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ में कौन सी कंट्री आती है। नॉर्थ में आ रही है मोरक्को, अल्जीरिया, टूनेशिया। ठीक है, यहीं पे एटलस माउंटेन भी लोकेटेड है। फिर आता है लीबिया, इजिप्ट। ठीक, और अब वेस्ट में कौन सी आ रही है, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया। और हॉर्न अफ्रीका किसको बोलते हैं, ये पता भी होना चाहिए कि नॉर्थ से कौन सी है, नॉर्थ में कौन सी है, इरिट्रिया, फिर उसके बाद इथोपिया, सोमालिया। ठीक है, ऐसे मतलब सीरीज में पूछते हैं ये। साउथ में कौन सी है, साउथ में हमारी साउथ अफ्रीका। और इसके ईस्ट साइड में इंडियन ओशन है, और वेस्ट साइड में साउथ अटलांटिक ओशन है। ठीक है, और नॉर्थ में है मेडिटेरियन सी। ठीक है, ईस्ट में इंडियन ओशन है, वेस्ट में अटलांटिक, और नॉर्थ में मेडिटेरियन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों इमेजरी लाइन इसको कट कर रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ, इक्वेटर यहाँ, फिर नीचे आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और कैप ऑफ गुड होप भी यहीं पे है। ठीक, और यहाँ पे मोजेबिको चैनल है, लेक ऑफ विक्टोरिया। ठीक है, कोंगो, जो कोंगो कंट्री है उसको काटती है ये, इक्वेटर उसको काटता है। यहाँ पे दिख रहा है ना कोंगो,